स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले क्लासेस में क्या किया था। तो फ्रेंड, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा था कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की रेडियाई क्या होती है, एटम्स क्या होते हैं, इसकी रेडियाई क्या होती है, इसका वेट क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लासेस में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक हमारा है फ्रेंड एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं या एलिमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक जनरल वे में अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स, इन्हीं के बनने से फर्दर जो कोई भी कंपाउंड बनता है वो होता है एलिमेंट्स। ये तो हम जानते हैं, तो जनरल बातें हैं। और वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो होती है एटम। एटम से दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके एलिमेंट्स बनते हैं, और एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट केमिकली अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको एक प्रॉपर वे में इसको डिफ़ाइन करना चाहें, तो हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इन केमिस्ट्री एन एलिमेंट इज़ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या होता है? केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। एंड इट मीन्स एलिमेंट्स आर कंसिस्ट्स what? Only of atoms that all have the same number of what? प्रोटॉन्स। क्या? ये मैंने अभी बताया आपको कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं? एटम्स कंसिस्ट करते हैं। और वो भी एटम्स कैसे? जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स के एटम्स होते हैं वो होते कहाँ हैं? तो होते हैं ये इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, कल ही हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था फ्रेंड। जो नहीं देखे थे वो जाके देख लेंगे हमारे पिछले वीडियो में। कल ही हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और कहाँ पे प्रोटॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स के बारे में वो ये है कि अनलाइक केमिकल कंपाउंड chemical elements cannot be broken down into what? किस में ये टूटते नहीं हैं? into
सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, ठीक है, इनटू सिंपलर into simpler substances by chemical means। इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि केमिकल कंपाउंड के जैसे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकल एक वो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन अलग अलग जब वो टूटते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स का भी अपना एक मतलब होता है। जैसे कि ये एक अभी मैं नीचे अगर एक एग्जांपल दूंगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी ये देखते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड की तरह ये जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, किस में, एक केमिकल्स मीनिंग में। अब वो मीनिंग कैसे होता है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोमीथेन लेते हैं, CH3Cl लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ये CH3 और Cl की बॉन्डिंग होती है और इस बॉन्डिंग को हम तोड़ते हैं तो CH3 अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा मेथिल ग्रुप हो जाता है और ये हमारा क्लोरीन हो जाता है। तो इसकी एक मीनिंग होती है किसकी, ये जो हमारा बना है CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन, ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है। तो इसकी तरह ये जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता। अगर ये CH3 है, CH3 अगर हमने ले लिया, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये उसका कोई केमिकल मीन नहीं होगा। ये तो कार्बन अपना अलग एक एलिमेंट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के 3 अलग अपना एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्या है ये। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी कि एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus is the defining property of an एलिमेंट। आप नोट्स भी बनाते चलिएगा फ्रेंड, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी होगी। क्या कह रहा है ये कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि अभी हमने ऊपर के जो भी हमने डेफिनेशन दिया, जो भी एलिमेंट्स के बारे में जो भी हमने ऊपर देखा, उसमें ये था क्या, जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो भी कहाँ, इन देयर न्यूक्लियस, किसके, एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि वो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है वो क्या कहता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है। एंड इट इज referred to as क्या, एटॉमिक नंबर। कल हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, आज हमारा आ गया क्या टॉपिक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। और ये एटॉमिक नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Z, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऑल एटम्स with the same atomic number are atoms of the same elements, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो जितने भी एटम्स होते हैं, ऑल द एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा इट मीन्स दे आर
दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हेन डिफरेंट जब डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लेते हैं, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनको हम केमिकल रिएक्शन के लिए लेते हैं तो एटम्स आर रीअरेंज इनटू न्यू कंपाउंड्स। जो एटम्स होते हैं उनके एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो रीअरेंज होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। और वो बंधे किससे होते हैं? केमिकल बॉन्ड से। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लोरोमीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर उसको हम मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर हम क्लोरोमीथेन, जो कि क्या है क्लोरोमीथेन आगे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत जल्द सब कुछ कवर करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लोरोमीथेन लेते हैं CH3Cl। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन जो एटम है, ठीक है, ये जो कार्बन एलिमेंट है उसका एक एटम है, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है H3 इसके 3 हैं, क्लोरीन के 1 हैं। तो वही बात कह रहा है कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं अंडरगो इन अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये जो CH3 है, CH3 ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ही CH4 जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ही, अगर इसका रिएक्शन कराएंगे फ्रेंड तो क्या होगा, CH4 + Cl2 होगा ना। ये क्या होगा, यहाँ पे मैं साफ से लिख देती हूँ, ये क्या होगा, ये होगा हमारा, अगर हमको ये बनाना है CH3Cl बनाना है तो क्या होगा, हमको अगर CH3Cl बनाना है तो कैसे हम इसका रिएक्शन कराएंगे, CH4 लेंगे प्लस Cl2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हीट, चाहे जो भी यहाँ पे कोई एज ए कैटलिस्ट या फिर एज ए रिएजेंट कुछ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हमको फिलहाल मतलब इससे है और इसके प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बनेगा और Cl बनेगा, और प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, एक क्लोरीन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, HCl। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, हमारा ये प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला। इससे हमको क्या पता चला कि कोई भी व्हेन द डिफरेंट एलिमेंट्स अंडरगो केमिकल, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, जब इनको हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे रीअरेंज हुआ, ये रीअरेंज हुआ, ये क्लोरीन यहाँ पे गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ये रीअरेंज होकर क्या हुआ, नया कंपाउंड बनाया, ये न्यू कंपाउंड बना। ठीक है, और यही हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। ठीक है, और इसी को, और ये जो रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, और ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं क्या, एक केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। इसी को अगर हम लिखना चाहें, अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स undergo chemical reaction, atoms are rearranged into new compound, and they are what, कौन, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, they are held together या bonded together, कुछ भी कह सकते हैं, held together by what, by chemical bond। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी, अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि आगे क्या कहता है। ओनली एक माइनॉरिटी होती है, हर जगह एक एक्सेप्शंस होता है। कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी रूल लेके, कोई भी कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं तो कोई ना कोई एक ड्रॉबैक या एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शन ज़रूर आ जाता है। तो यहाँ पे एक माइन्यूट सा एक एक्सेप्शंस लेके चलते हैं कि क्या होता है कि माइनॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स सच ए सिल्वर एंड गोल्ड्स जो होते हैं वो जो होते हैं आर फाउंड
अनकम्बाइंड एज रिलेटिवली प्योर नेटिव एलिमेंट्स मैनरली। वो क्या होते हैं कि ये जो होते हैं वो वही सिर्फ सिल्वर एंड गोल्ड के केसेस में ऐसा होता है कि दे आर नॉन कंबाइंड, ये कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, ये कंबाइंड नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे फॉर्म एलिमेंट मिनरल, ठीक है। देखते हैं, ओनली ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ एलिमेंट सच एज, एग्जाम्पल के तौर पे सच एज व्हाट, सिल्वर जिसको हम Ag से डिनोट करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड जो Ar होता है, आर फाउंड अनकम्बाइंड एज relatively pure native element mineral। ये क्या होते हैं, ये अनकम्बाइंड होते हैं तभी जाके प्योर एलिमेंट मिनरल इनसे, नेटिव एलिमेंट्स जो इनसे प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि nearly all other naturally occurring elements occurs in the earth as compound as mixture। फिर air is primarily a mixture of the element as nitrogen, oxygen and argon, though it does contain compounds including carbon dioxide and water। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, एलिमेंट्स के रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, क्योंकि अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो बिना पीरियोडिक टेबल और इसको आपके हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये आप सबको मालूम है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसको किसने दिया था, इट इज़ गिवन बाय मेंडलीव, और इस वजह से इसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी भी इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है फ्रेंड। तो आज का वीडियो यहीं पे हम इसको रोकते हैं, नेक्स्ट फिर हम कल मिलेंगे और आगे हमारा एलिमेंट्स में जो भी टॉपिक छूटा होगा हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम कंपाउंड देखेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो भी हमारा एटॉमिक नंबर निकालना देखेंगे, एटॉमिक मास निकालना देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसको हम करेंगे, जो एग्ज़ाम बेस्ड एग्जांपल्स हैं उसको हम लेंगे, उसको करेंगे, ताकि हमको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।